नमस्कार, मुकाबला देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। 19 साल की अंकिता को 20 दिन की नौकरी में दुनिया का सबसे कड़वा सच पता चल गया। गरीब की बेटी ताकतवर इज्जत रईसजादों की ड्यू डिमांड का शिकार बन गई। उत्तराखंड में सड़कों पर लोगों ने जाम लगा दिया। दिल्ली में प्रदर्शन हो रहे हैं, हर तरफ हंगामा मचा हुआ है। अंकिता के केस में अभी क्या क्या पेंच बाकी है, क्या नए खुलासे हुए हैं और सिस्टम के रिस्पांस में कहां-कहां चूक हुई, आज हम इसी पर डिबेट करेंगे। लेकिन उससे पहले श्रीनगर मेडिकल कॉलेज चलते हैं, जहां पर इस वक्त जबरदस्त हंगामा हो रहा है। हजारों लोगों की भीड़ जमा है। अंकिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग की जा रही है। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में अंकिता की डेड बॉडी रखी हुई है। पुलिस डेड बॉडी को बाहर निकालना चाह रही है, लेकिन परिवार का कहना है कि अंकिता के पोस्टमार्टम का असली सच छिपाया जा रहा है। पोस्टमार्टम को सार्वजनिक किया जाए। जब तक पोस्टमार्टम को पुलिस सार्वजनिक नहीं करती, शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज से हमारे साथ मेरे सहयोगी भास्कर मिश्रा इस वक्त जुड़ गए हैं। भास्कर, फिलहाल ताजा तस्वीरें क्या हैं और किस तरीके का विरोधाभास है आम लोगों के बीच में, परिवार के बीच में और पुलिस प्रशासन के बीच में? बिल्कुल, देखिए मॉर्चरी के सामने आप लोगों को देख सकते हैं। लोगों का हुजूम यहाँ पे जमा है। ये लोग सभी सड़क पे बैठ के 11 बजे से प्रदर्शन कर रहे थे। शाम के वक्त में इनको ऐसा लगा कि जैसे पुलिस के द्वारा ये कोशिश की जा रही है कि अंकिता की डेड बॉडी को यहाँ से ले जाएंगे अंतिम संस्कार के लिए। फैमिली मेंबर साथ में आए हैं, अंकिता के पिता साथ में इस वक्त मॉर्चरी में है। वो चाहते हैं कि आज अंतिम संस्कार हो जाए, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि हम अंतिम संस्कार किसी भी कीमत पे नहीं होने देंगे और रोका जा रहा है। पुलिस प्रशासन के द्वारा एक बार बल का प्रयोग किया गया, रास्ता बनाने की कोशिश की गई, लेकिन उसमें नाकाम रहे वो लोग। भीड़ इतनी ज्यादा है, लोगों का विरोध इतना ज्यादा है कि वो कामयाब नहीं हो पाए। आप पुलिस बल की तादाद देख लीजिए कितनी ज्यादा है यहाँ पे, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग रास्ता नहीं बना पाए और अभी भी डेड बॉडी यहीं पे है। सबसे बड़ी चुनौती पुलिस और प्रशासन के पास ये है कि शाम के वक्त तक अगर वो यहाँ से नहीं लेके जा पाते हैं, अंतिम संस्कार नहीं होता है, तो फिर आज अंतिम संस्कार नहीं हो पाएगा। लिहाजा पुलिस प्रशासन अपनी तरफ से ये कोशिश कर रही है। जहां तक मांग की बात है वो ये कि जो लोग यहाँ पे हैं वो कह रहे हैं कि कम से कम 1 करोड़ रुपए की मुआवजे और फैमिली मेंबर्स में से किसी एक को सरकारी नौकरी, ये इस दोनों की घोषणा यहीं पे हो और साथ में ये कि जो दोषी हैं उनको फांसी की सजा दी जाए। ये बहुत सारी महिलाएं जो यहाँ पे सुबह से बैठी हुई हैं, उनकी ये मांग है कि तुरंत कार्रवाई हो इस मामले में और दोषियों को फांसी की सजा मिले। ये मांग जब तक पूरी नहीं होती है, डेड बॉडी को हम यहाँ से मॉर्चरी से बाहर नहीं ले जाने देंगे। पुलिस के द्वारा एक कोशिश ये हुई थी कि अंकिता के पिता को यहाँ पे लाया गया था। उन्होंने लोगों को समझाया, लेकिन लोग नहीं माने। लोगों का ये कहना है कि अंकिता सिर्फ उनकी बेटी नहीं है, पूरे समाज की बेटी और प्रदेश की बेटी है। लिहाजा अब ये फैसला वो नहीं ले सकते हैं। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन के दबाव में आके वो ऐसा काम कर रहे हैं कि वो अंतिम संस्कार के लिए राजी हो गए, लेकिन अंतिम संस्कार हम नहीं होने देंगे जब तक ये फैसला नहीं होता है। कुछ लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे। ये बताइए कि अगर परिवार राजी है तो फिर आप लोग क्यों चाह रहे हैं कि अंतिम संस्कार? देखिए, परिवार पर कहीं न कहीं शासन प्रशासन दबाव बना रहा है और वो दबाव में ये बात कह रहे हैं। परिवार पहले ही न्याय की मांग, जब से ये हत्या हुई तब से न्याय की मांग कर रहा है, लेकिन अभी सिर्फ गिरफ्तारियां हुई हैं। लेकिन परिवार न्याय कब मिलेगा वो तो अदालत तय करेगा ना, यहाँ तो होगा नहीं सड़क पे। देखिए, इस तरह से तो किसी भी अंकिता को न्याय नहीं मिलेगा। जो आज की तारीख में जिस तरह से शासन प्रशासन इस पर दबाव बनाए हुए हैं, सत्ता के लोग इसका दुरुपयोग। सीएम ने जो आदेश दिया है, एसआईटी गठित कर दिया, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी, क्या लगता है कि ये काफी नहीं है? देखिए, जो ये पूरा घटनाक्रम है, जो एक पहाड़ की बेटी के साथ जो है मर्मम व्यवहार करके उसकी हत्या की गई, ये कहीं न कहीं भाजपा और आरएसएस के बड़े जो रसूखदार लीडर हैं उनके साथ इसके तार जुड़े हुए हैं और कहीं न कहीं सरकारी पार्टी से भी अब निकाल दिया गया। उस तार की क्या जरूरत पड़ेगी? केवल दबाने की कोशिश की जा रही है। कहाँ से लग रही है आप लोगों को दबाने? ये बताओ कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट पब्लिक करने की बात की जा रही है, वो तो किया नहीं जा सकता है, उससे तो केस ही कमजोर होगा। पुलिस प्रशासन के द्वारा समझाई जा रही बात आप लोगों को? नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट अगर पब्लिक नहीं करते हैं, फिर भी अगर हमारी ये मांग है कि हमको यहाँ पर न्याय चाहिए। न्याय कैसे चाहिए, क्या न्याय चाहिए आपको? हमको जो आरोपी है उनको सख्त से जल्दी उन पर कार्रवाई की जाए। अगर जो उनके परिवार है वो तो पुलिस प्रशासन के दबाव में आके ये कह रहा है कि ये कैसे आप लोग कह रहे हैं कि उनके दबाव में आके, प्रशासन के दबाव में? प्रशासन उनके ऊपर दबाव बना रहा है। अगर कल को ये हमारे बहू बेटियों के साथ, हमारी बहनों के साथ होगा तो इसका क्या तर्क है आप लोगों के पास जो प्रशासन दबाव बना रहा है? तर्क तो कोई नहीं, पर पोस्टमार्टम वैसे रिपोर्ट वैसे वो नहीं की जाती, पूरी नहीं की जाती है।
देखिए लोग जो हैं अपनी बात पे अड़े हुए हैं और उनका ये कहना है कि पुलिस प्रशासन के द्वारा दबाव बना के उसकी फैमिली को अंतिम संस्कार के लिए राजी करवा लिया गया है, लेकिन हम मानने को तैयार नहीं है जब तक यहाँ ये घोषणा नहीं की जाती है कि परिवार के एक मेंबर को नौकरी दी जाएगी, 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाएगा और जो दोषी हैं उनको फांसी की सजा होगी। यानी ये बात तो साफ है भास्कर कि फिलहाल जो परिवार है वो जरूर राजी हो गया है, प्रशासन की बातों को मान रहा है, लेकिन फिलहाल भीड़ है जो जस्टिस की मांग कर रही है। पुलिस प्रशासन की क्या तैयारी नजर आती है और जो लोग वहां पर मौजूद हैं उनसे भी बात करिए कि अब क्या चाहते हैं। परिवार जब मान गया तो परेशानी कहां पर आ रही है? और देखिए परिवार के मानने के बाद जो परेशानी है वो सबसे बड़ी बात ये है, इनका ये कहना है कि हम परिवार की बात कैसे माने, परिवार अब दबाव में है, लेकिन ये कौन तय करेगा कि दबाव में है और किस बात के दबाव में है। सुबह से ही हमने भी बात की तो उनका ये कहना था कि हम अंतिम संस्कार करेंगे लेकिन 1 बजे के बाद कुछ और हमें जानकारी मिल जाए। ये बताइए कि आप लोग क्यों नहीं मान रहे जब परिवार ये अंतिम संस्कार के लिए तैयार है? तो सर जो बातें होनी चाहिए वो बातें तो हो नहीं रही है। क्या होनी चाहिए? जो मांगे जो कर रहे हैं, जिस हिसाब का ये बोल रहे हैं कि इनको फांसी देना चाहिए। अब सर ये फांसी यहाँ सड़क पे तो नहीं दी जाएगी ना? सर फांसी अभी नहीं दी जाएगी, लेकिन उसका जो प्रूफ है वो तो दिखा सकते हैं, इतना तो होगा। कोर्ट में मुकदमा चलने से पहले प्रूफ कैसे दिखाएंगे? ये बताइए कि किस मांग को लेके आप लोग यहाँ पे आए, क्यों रोक रहे हैं कि डेड बॉडी यहाँ से नहीं जाए? हमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट चाहिए जो कि ये दे नहीं रहे हैं, सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ में हमारी मांग ये भी है, डीएम सर भी आए थे, उन्होंने कुछ खास बोला नहीं, उनके मुंह पे छुपी थी, शायद कुछ ना कुछ इसके पीछे राज है जो कि ये बोल नहीं रहे हैं। डीएम ने तो कहा था कि 4 लोगों की आप कमेटी बना लीजिए, हमारे साथ बात करिए। 4 लोगों के बीच में नहीं होते ना, सार्वजनिक बात है, सार्वजनिक वो बात। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक कैसे किया जाएगा? सर ये उन पे डिपेंड करता है कि कैसे सार्वजनिक किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो जनता को प्रूफ मिल सके, क्योंकि उसके साथ कोर्ट को जरूरत है प्रूफ की या जनता को? सर जनता को जरूरत है। यस सर। और इसमें अगर कोई प्रक्रिया ऐसी हो कि आप सार्वजनिक नहीं कर सकते तब क्या करेंगे आप? सर अब इसमें क्या हमें लिखित में दे, सामने आके कोई नेता आके बोले, कोई नहीं आ रहा है यहाँ पे, कोई नहीं पहुंचा है यहाँ। नेता आएंगे तो बात मान जाएंगे आप लोग? हाँ बिल्कुल मानेंगे, सुबह से हम इंतजार कर रहे हैं, कोई नहीं आया थे। डीएम सर आए तो 2 शब्द बोले उन्होंने, उसके अलावा उनके पास कुछ बोलने को नहीं था। देखिए यहाँ पे जो लोग हैं अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। मांग एक ये जरूर है कि पैसा मिले मुआवजे के तौर पे और न्याय मिले, लेकिन उसका रास्ता क्या होगा, वो किस तरह से होगा, इसको लेके कोई सुनने को तैयार नहीं है। जो प्रक्रिया है उसके लिए कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। सर ये बताइए कि आप लोग किस बात को लेके यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं? परिवार मान गया, वो लोग चाह रहे हैं कि अंतिम संस्कार हो जाए, शाम का वक्त हो गया, अगर और देर होगी तो आज नहीं हो पाएगा। ये देखिए, अगर किसी की भी बेटी के साथ अगर इस तरह से अन्याय होता है, ये अगर आज का अन्याय जो है अगर ये ऐसी अगर इसको कॉम्प्रोमाइज कर दिया जाएगा तो आगे और किसी के साथ होगा तो फिर कैसे उसे इंसाफ मिलेगा? चाहते क्या है आप लोग? पुलिस प्रशासन की कार्रवाई तो अब हो रही है, दोषियों को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि ये देखो आए दिन इस तरह के वारदातें हो रही हैं। और डिमांड क्या है आपकी? डिमांड तो हमारी ये है कि जिसने ये कारनामा किया है उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ये तमाम वो लोग हैं जो पिछले बहुत देर से मॉर्चरी के बाहर खड़े होकर ये मांग कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ शख्स ऐसे हैं जो कोशिश कर रहे थे मॉर्चरी का रास्ता रोकने के लिए, आपको पुलिस ने उठा के भी यहाँ से हटाया। क्या चाह रहे हैं आप लोग, क्यों रास्ता रोक रहे हैं? बड़े भाई, बड़ा दुर्भाग्य का बात ये है कि सोचने वाली बात है कि 3 बजे रात उस गेस्ट हाउस को तोड़ा जाता है। डीएम महोदय ये बोलते हैं, मांग क्या है, क्यों रोक रहे हैं? मांग कि हमारी मांग ये है कि हमें कम से कम पोस्टमार्टम की पीएम रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। पुलिस प्रशासन ने कह दिया कि उसको सार्वजनिक अभी नहीं बोल रहे हैं, ये कल से झूठ बोल रहे हैं। कल ये आधा घंटे का टाइम लेते हैं, कब 1 घंटे का टाइम लेते हैं, हमसे हर समय टाइम लेते हैं। परिवार मान गए, आप क्यों नहीं मान रहे? नहीं, परिवार को ये लोग दबाव बना के बैठे हैं पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में। फादर तो यहाँ पे अंदर है। नहीं, अभी तक फादर इनके पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में थे और उनको उन लोगों गुमराह कर रहे हैं। गुमराह करके ये लोग, ये कैसे आपने तय कर लिया कि गुमराह किया गया? मैं सुबह से यहाँ खड़ा हूँ, 8 बजे से यहाँ खड़ा हूँ, 8 बजे से खड़ा। क्या चाहते हैं इसमें, क्या डिमांड है? जनता चाहती है कि जिन्होंने ये कृत्य किया है उनको कड़ी से कड़ी सजा हो, इस परिवार को मुआवजा मिले और इस परिवार के किसी भी सदस्य को सरकारी नौकरी मिले। जब मुआवजा का ऐलान यहाँ से हो जाएगा तो फिर आप लोग हट जाएंगे? ये ऐलान करने के लिए तैयार नहीं है। सुबह से प्रशासन टाल मटोल कर रहा है, प्रशासन मानने के लिए तैयार नहीं है। प्रशासन मानने के लिए तैयार नहीं है। डीएम सरकार है, डीएम यहाँ पे आए थे, उन्होंने कहा था कि 4 लोगों की कमेटी बना लीजिए, आप चलिए हमारे साथ बात कीजिए। आप लोग उनका कहना है कि ओपन उसमें हो, सार्वजनिक हो,
ये जो कुछ भी यहाँ पे हो रहा है उसके कुछ नियम यहाँ पे बनाए गए हैं लोगों के द्वारा। जो भी मुआवजा होगा या जो भी फैसला होगा आपको सड़क पे करना होगा, लिखित में देना होगा। परिवार अगर मान गया है तो वो दबाव में है इसलिए मान गया। दोषियों को सजा देनी है यही सड़क पे देनी है, इस तरह की बात है। तो पुलिस प्रशासन ने अब मनाना छोड़ दिया था। एक रास्ता ये अख्तियार किया गया कि किसी भी प्रकार से डेड बॉडी को यहाँ से निकाल लिया जाए और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हो जाए, लेकिन वो होते हुए दिख नहीं रहा है। लोगों की तादाद बढ़ती गई यहाँ पे और अब पुलिस प्रशासन से दर्शक बन के खड़ी है कि किसी भी तरह से इस सिचुएशन को कंट्रोल में किया जाए। अंदाजा है पुलिस प्रशासन को इस बात का कि अगर यहाँ पे ज्यादा बल प्रयोग किया जाएगा तो इसका परिणाम बहुत गलत होगा और पूरे प्रदेश में लोग जो है वो और नाराज होंगे इससे। बिल्कुल भास्कर, जैसा कि हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि फिलहाल जो रोष है वो तो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मौन है, या यूं कहें कि उनके हाथ से चीजें फिसलती हुई नजर आ रही हैं। सिर्फ और सिर्फ गुस्सा ही गुस्सा हमें नजर आ रहा है। भास्कर, और भी लोगों से आप बात करिए और जानिए कि बेटी अंकिता के साथ जो इंसाफ की बात पुलिस कर रही है उनमें किन बातों पर शक पैदा हो रहा है लोगों को, जो वो इकट्ठा होकर प्रशासनिक अमले को अपना काम नहीं करने दे रहे। देखिए, बात करने की कोशिश करते हैं कुछ युवक हैं। क्या क्यों आपको पुलिस प्रशासन पे शक है? क्या लगता है कहाँ छुपाया जा रहा है, क्या छुपाया जा रहा है? देखिए, हमको पता है कि लड़की के पिता 3 घंटे से डीएम के साथ थे, तो कहीं न कहीं उनका ब्रेन वॉश किया गया, जो इन्होंने हामी भरी है इस अंतिम संस्कार के लिए। जब तक 3 शर्तें यहाँ पर लिखित में नहीं दी जाती, हम तब तक ये प्रदर्शन करते रहेंगे। अब देखिए, हमारे साथ एक महिला है, इनसे बात करते हैं। परिवार मान गया, आप लोग क्यों नहीं मान रहे अंतिम संस्कार के? परिवार मान गया है, आप लोग क्यों नहीं मान रहे? हम इसलिए नहीं मान रहे सर कि आज ठीक है भास्कर, बिल्कुल देखिए अब जो रोष है जनता का वो साफ तौर पर देखने को हमें मिल रहा है। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनका हम रुख करेंगे। देवेंद्र भसीन, प्रवक्ता बीजेपी, सुजाता पॉल, प्रवक्ता कांग्रेस, ओपी सिंह हमारे साथ हैं, पूर्व आईपीएस, अंबर जैदी सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। देवेंद्र भसीन जी, सबसे पहले आप ही से शुरुआत करूंगी। आपकी सरकार है राज्य में, हालात इतने क्यों बिगड़ रहे हैं? क्यों आप विश्वास नहीं दिला पा रहे हैं जनता को? आप पर कई सारे सवाल खड़े कर रही है जनता। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सारे प्रकरण में मुख्यमंत्री जी के द्वारा जिस प्रकार से तेजी से कार्रवाई की गई, जैसे केस पुलिस के पास आया, तीनों जो है वो जो अपराध आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया, आज वो जेल में है। इसके अलावा डीआईजी सुश्री पी रेणुका जी के नेतृत्व में एक एसआईटी बना दी गई है जिसने अपना काम तेजी से शुरू कर दिया है, और सरकार ने यह भी कहा है कि जल्दी न्याय हो, इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का रास्ता जो है उसको अपनाया जाएगा। दूसरी ओर एक सख्ती का संदेश देने के लिए जो उनके भाई आरोपी के, वो पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष थे, उनको माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर उनको तत्काल बर्खास्त कर दिया गया है। इसके अलावा जो कार्रवाई की, देवेंद्र जी आप लोगों का गुस्सा समझिए, उनकी बातें सुनिए। उनका गुस्सा है, उनको ये लग रहा है कि अभी भी इस मामले में आप बहुत सारी चीजें हैं जो छिपा रहे हैं। उनकी ये भी मांग है कि हम इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा हो रहे हैं और सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं पहुंच रहा है उनसे बात करने के लिए। देखिए, जिलाधिकारी वहां पहुंचे थे, पहली बात। दूसरी बात, जो बात कर रहे हैं उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट की, अभी आप ही के सहयोगी ने बताया कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को पब्लिक नहीं किया जा सकता, कुछ कानूनी बातें हैं, और वर्तमान में जो कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की बात है तो हम तो उस दिशा में काम कर ही रहे हैं। वो तभी होगा, लेकिन वो न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। तो ऐसा कुछ लग रहा है कि या तो लोगों को कुछ भ्रम हो रहा है या कुछ भ्रमित किए जा रहे हैं। लेकिन हमारा जनता से कहना ये है कि हम पूरी तरह से इसके प्रति देवेंद्र भसीन जी, तो फिर आप कन्वे करिए ना, अगर आपको लग रहा है कि भ्रम फैलाया जा रहा है या फिर लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, तो ये जिम्मेदारी भी तो आप ही की है ना कि आप उन लोगों को संतुष्ट करें। उसके लिए प्रशासन अपना काम कर रहा है, और अभी थोड़ी देर पहले आपके चैनल पर ही मैंने डीजीपी का भी बयान सुना। कहाँ है आपके विधायक? आपके विधायक कहाँ हैं? श्रीनगर में इतना बड़ा प्रदर्शन हो रहा है, बार बार महिलाएं मांग कर रही हैं कि इनके विधायकों को हमारे साथ आना चाहिए। कहाँ है आपके विधायक? देखिए, वो कम्युनिकेशन का इशू हो सकता है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि मुख्यमंत्री स्वयं पूरे मामले का
जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और हम जनता की जो बातें हैं, जो कड़ी से कड़ी सजा का प्रश्न है या जो दूसरे इश्यूज हैं, उसके प्रति हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। और कहीं पर भी ये बात संवेदनशीलता जमीन पर नजर आती तो ये नौबत ना आती सर कि इतनी बड़ी भीड़, इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते और आपको जरूरत पड़ती पीड़ित पिता की उस भीड़ को शांत करने के लिए। ये तो आपकी पुलिसिया व्यवस्था है सर वहां पर। आप मनोस्थिति समझ रहे हैं? 19 साल की अपनी बेटी को खोने के बाद वो भीड़ के सामने जा रहा है पिता और अपील कर रहा है। देखिए प्राची जी, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस सारे मामले में जितनी संवेदनशीलता हमारी सरकार ने और हमारे दल ने दिखाई है वो अपने आप में अभूतपूर्व है और हम पूरी तरह से इसके प्रति संवेदनशीलता नहीं हो सकती सर कि आप पीड़ित पिता जिसने अपनी बेटी को खोया है आपको उसकी जरूरत पड़े। ये तो आपकी पुलिसिया व्यवस्था है वहां पर आक्रोशित लोगों को शांत करने के लिए। खैर सुजाता जी, प्राची जी, मैं ठीक है मैं को टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मत करिए सर। सुजाता जी, भीड़ भड़क रही है या फिर उन्हें भड़काया जा रहा है, ये सवाल देवेंद्र भसीन जी का है। प्राची जी, सबसे पहले तो कितने दुख का विषय है कि नवरात्रि शुरू हो रहे हैं और एक बेटी को न्याय नहीं मिल पा रहा। बेटी को न्याय नहीं मिल सकता जब तक पुष्कर धामी मुख्यमंत्री है, क्योंकि पुष्कर धामी जिनकी ये संवेदनशीलता की बात कर रहे हैं उनकी संवेदनहीनता है। अभूतपूर्व बता रहे हैं ना कार्य को, तो कार्यवाही उन्होंने क्या करी? उन्होंने उस जगह पर जाकर उस एविडेंस को खत्म कर दिया जिससे पता चलता कि वो जो प्रोस्टिट्यूशन का डेन था उसमें कौन कौन सा नेता गया, किस किस को लड़कियों को सर्व किया गया। और ये डॉक्टर भसीन ने अभी जो शब्दों का इस्तेमाल किया, मुझे खेद है कि ये ऐसे शब्दों का एक बेटी के मृत्यु के बाद इस्तेमाल कर रहे हैं कि अभूतपूर्व तरीके से एक मुख्यमंत्री ने कार्य किया। कौन सा कार्य किया? क्या वो बेटी आप ला सकते हैं? मैं जानना चाहती हूँ डॉक्टर भसीन से। उस बेटी को उसके माता पिता तक पहुंचाइए। और देखिए प्राची जी, आज सुबह से एक वीडियो वायरल है जहां पे लड़की के पिता कह रहे हैं कि मैं दाह संस्कार नहीं करूंगा जब तक पोस्टमार्टम जो है वो साझा नहीं करी जाती। और किस तरह की बात है ये तो अभी आपके साथ एक पूर्व आईपीएस भी है, उनसे भी जानना चाहूंगी, मैं एक लॉयर भी हूँ, कि सच्चाई ये है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को छुपा नहीं सकते। ये पब्लिक डोमेन में अगर आ चुका है तो आ चुका, आप ये नहीं कह सकते वो कोर्ट में जाएगा। और अगर ऐसी कोई स्थिति होती कि कोर्ट ने कहा होता कल हमारे सामने एनवेलप खाते खोला जाएगा तब मैं मानती, लेकिन कल से हम देख रहे हैं लोग आक्रोशित है। उस बच्ची के दांत तोड़े गए, उसके साथ मारपीट करी गई है। आप समझ सकती हैं? समझ रही हूँ सुजाता जी, आपका एग्रेशन भी समझ रही हूँ, आपका गुस्सा भी समझ रही हूँ, लेकिन ये एग्रेशन, ये गुस्सा अगर इस देश में सेलेक्टिव ना होता तो आज इस मुद्दे पर मुझे चर्चा नहीं करनी पड़ रही होती। अंबर जैदी जी, जिस तरीके का ये हंगामा हो रहा है, जिस तरीके से लोग वहां पर अपनी मांगों को रख रहे हैं, और ये भी उनका आरोप है कि पीड़ित परिवार पर तो पुलिस ने दबाव बना दिया है, इसलिए पुलिस की भाषा पीड़ित परिवार बोलता हुआ नजर आ रहा है। आप क्या देख रही हैं? क्या पेंच फंसा हुआ है? क्या शंकाएं हैं लोगों के मन में? देखिए, जब भी हम इस तरह से लोगों को इस तरह का जब भी कोई वारदात होती है, ऐसे हमारे देश में बड़ी बड़ी वारदातें हुई हैं, निर्भया हुई या हैदराबाद वाला आपको इंसिडेंट याद होगा, या आज हम अंकिता के केस में जो लोगों को देख रहे हैं, ये वो गुस्सा है जब आपका सिस्टम से, कानून व्यवस्था से भरोसा उठ जाता है। कहीं ना कहीं बेटियों के खिलाफ जो अपराध हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सिस्टम को सुधारने का, उसको क्विक करने का, और जो न्यायिक प्रक्रिया है या कानून जो है उनकी सख्ती से उसका पालन किया जाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देना, इसी वजह से लोगों को लगता है कि सिस्टम तो शायद फेलियर है, तो इसीलिए हम खुद सजा तय कर देते हैं। जो भी अक्सर हमने इस वाले केस में भी देखा कि उनको मार पीटा गया या जो सारी चीजें हमारे सामने हैं, तो लोग कहीं ना कहीं विश्वास खो रहे हैं सिस्टम से, जो कि बहुत जरूरी है कि हमारी न्यायिक प्रक्रिया है उसको थोड़ा तेज किया जाए। और खासतौर से इस तरह के केसेस में जो क्राइम अगेंस्ट विमेन है स्पेशली, उसमें क्विक सर्विसेज जो हम कहते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हुई, लेकिन निर्भया के केस में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में भी 7.5 साल लगभग लग गए। तो ऐसे में लोगों का कहीं ना कहीं भरोसा उठ जाता है सिस्टम से, उनको लगता है कि इंसाफ नहीं मिलता है। तो इसलिए ये जो भीड़ है जो कि शांत होने का नाम नहीं ले रही है, तो ये गुस्सा है और कहीं ना कहीं निराशा है, सिस्टम से नाराजगी है, और ये निराशा है जिसकी लाइव तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं और लगातार अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। ओपी सिंह जी, आप तो देखिए खुद सिस्टम में रहे हैं, आप बेहतर जानते हैं पुलिस किस तरीके से कार्रवाई करती है। अभी जो मांग है वहां पर लोगों की, वो मांग कितनी जायज है, कितनी संभव है? क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं, पुलिस पर विश्वास ना होना एक बहुत बड़ा फैक्टर है उत्तराखंड में। कैसे सॉल्व हो ये मामला? पुलिस तो मूक दर्शक बनी देख रही है सिर्फ।
देखिए प्राची जी, लोगों में जो आक्रोश है, जो इमोशनल स्तर पे जो आक्रोश है, वो बहुत ही जायज आक्रोश है। और जैसा कि आपके एक पैनलिस्ट ने कहा कि ये कोई एक पर्टिकुलर इंसिडेंट के प्रति आक्रोश नहीं है, ये आक्रोश पूरे सिस्टम पे है, एक पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के ऊपर आक्रोश है। और ये हम अक्सर देखते हैं कि इस प्रकार की जब घटना होती है तो लोगों का आक्रोश चरम सीमा पे होता है। इन्वेस्टिगेशंस में सुधार आने की आवश्यकता है, प्रोसिक्यूशन में दबाव डाले जाने की आवश्यकता है, जस्टिस जो है वो डिलेड होता है, और कहा भी जाता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनायड। ट्रायल्स जो हैं 20-20 साल तक ट्रायल्स चलते रहे हैं। निर्भया कांड में भी हमने देखा कि फास्ट ट्रैक में भी 10 साल लग गए। तो ये सारा जो मामला है वो आक्रोश जो है वो सिस्टम के प्रति है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और न्याय प्रक्रिया के प्रति है। पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, चूंकि मैं डीजीपी रह चुका हूं उत्तर प्रदेश का, मैं जानता हूं कि पुलिस की कार्य प्रणाली में हमेशा चैलेंजेस आते हैं और एक परसेप्शन रहता है, और वो परसेप्शन के आधार पे लोगों की भ्रांतियां और लोगों का एक ओपिनियन बनता है पुलिस के प्रति। इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में पुलिस को न केवल अकाउंटेबल और क्वालिटेटिवली इंपॉर्टेंट होना पड़ेगा, बल्कि ये भी परसेप्शन दिखाना होगा कि हम कितने हद तक हम ट्रांसपेरेंट हो सकते हैं। जहां तक ट्रांसपेरेंसी की बात है, हम जैसे बहुत सी चीजें हुई इस घटना में कि बुलडोजर चला, लोगों का कहना हुआ कि क्राइम सीन को प्रिजर्व नहीं किया गया, विच इज सो इम्पोर्टेंट, हमने सैंपल नहीं लिया एविडेंसेस के। तो ये इस प्रकार के जो शक हैं लोगों के मन में वो बहुत हद तक जायज हैं, और जरूरत है एडमिनिस्ट्रेशन को, चाहे वो पुलिस हो या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, उसको इन सब चीजों के बारे में संवाद स्थापित करके विक्टिम से, विक्टिम के परिवार से, लोगों से, वहां के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से, सभी से संवाद करके इन सब चीजों को क्लियर करने की आवश्यकता है। ये बात सही है कि पोस्टमार्टम के बारे में जो डिमांड किया जा रहा है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पोस्टमार्टम की कॉपी दी जा सकती है और वो देकर ट्रांसपेरेंसी की जा सकती है, या मुख्य चीजें बताई जा सकती हैं कि पोस्टमार्टम है क्या, वो मृत्यु का कारण बताता है। तो बिल्कुल, इस बात पे देवेंद्र जी से जवाब ले लेते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने ओपी सिंह जी उठाया है। देवेंद्र जी देखिए, ओपी सिंह जी पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के, जानते हैं तमाम पेचीदगियों को, बता रहे हैं कि जो लोग मांग कर रहे हैं वो मांग किस तरीके से जायज है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं रख पाए एक तो आप, दूसरा ये कि जो गलतियां हुई उन गलतियों को स्वीकारना तो आप छोड़ दीजिए, आप लोगों में ये विश्वास नहीं दिला पाए कि आगे जो कुछ हो रहा है वो बेहतर दिशा में बढ़ रहा है, बेटी को न्याय दिलाने की दिशा में बढ़ रहा है। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ओपी सिंह जी को भी जो क्राइम सीन है वो जहां पर था वहां तो विजिट हुआ है SIT का, वो होटल के अंदर नहीं हुआ, लेकिन होटल के अंदर कुछ और बातें हो सकती हैं, मैं इससे इनकार नहीं करता, क्योंकि ऑलरेडी वहां पर चीजें चल रही थी। लेकिन जो घटना हुई है हत्या करने की वो होटल के बाहर हुई है, और वहां पर SIT ने जाकर के अपने फॉरेंसिक टीम के साथ जो है पूरे अपने सबूत इकट्ठे किए हैं। साथ ही पुलिस ने यह भी बताया है कि जिस कमरे में अंकिता रहा करती थी उस कमरे की पहले फोटोग्राफी कर ली गई थी, और साथ ही जो फॉरेंसिक टीम के माध्यम से वहां जितने भी सबूत थे उनको एकत्र कर लिया गया था। और अभी जो डीजीपी साहब बोल रहे थे, देवेंद्र जी ये तमाम चीजें आप लोगों को कन्वे क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए ना। अरे तो सर लोग ऐसे ही उठकर आ जाएंगे क्या? देखिए इतनी बड़ी संख्या में, रुकिए सर रुकिए, आप कह रहे हैं आप कह रहे हैं कि साजिश हो सकती है, सर ये प्रायोजित हो सकती है क्या? इतनी बड़ी संख्या में भीड़ का उठकर आ जाना। बड़ा आरोप नहीं लगा रहा हूँ मैं, बड़ा आरोप नहीं लगा रहा हूँ मैं, तो केवल ये कह रहा हूँ कि जिस प्रकार की मांग की जा रही थी कि अभी न्याय दिया जाए, तो ये बातें जो हैं अपने आप में ओपी सिंह जी भी को स्वीकार करना चाहिए कि क्या सड़क पर न्याय दिया जाएगा। उन्होंने जो पूरी बात की परसिस्टेंट की, यहाँ तो देवेंद्र जी ये जो रोष है ना, ये रोष है ना देवेंद्र जी, ये नाकामी को लेकर है, ये रोष उन 6 दिनों को लेकर है जिस 6 दिन में वो पिता दर-बदर ठोकरें खाता रहा। सुनिए मेरी बात सर, आप समझ सकते हैं उस पिता पर क्या बीत रही होगी जिसे 6 दिन तक ये नहीं पता कि उसकी बच्ची कहाँ है, वो दर-बदर की ठोकर खा रहा है कि कोई तो मेरी रिपोर्ट लिख लो, कोई तो मेरी बेटी के बारे में तहकीकात कर लो। अब आप मेरी बात सुनिए प्राची जी, मुझे आधा मिनट दीजिएगा। हमारे उत्तराखंड के अंदर 2 प्रकार की पुलिस है, एक राजस्व पुलिस है, एक रेगुलर पुलिस है। ये जो घटनाक्रम लापरवाही का हुआ है जिसको मैं एग्री कर रहा हूँ, और जिसको सस्पेंड भी किया गया है वो राजस्व पुलिस के उसके द्वारा किया गया, और तत्काल जब ये ट्रांसफर हुआ केस रेगुलर पुलिस को तो तत्काल मुझे पता है ये जब से आपने केस सॉल्व किया है इसी बात को लेकर तो पीठ थपथपाते हुए आप नजर आ रहे हैं कि 24 घंटे में हमारी पुलिस ने केस सॉल्व कर दिया, लेकिन वो 6 दिन जिसे आप एक लापरवाही कहकर टाल दे रहे हैं ना सर, उस 6 दिन में पिता के ऊपर क्या बीती होगी ये आप समझ सकते हैं शायद, मुझे लगता है, अगर मैं संवेदनशीलता की बात करूं तो।
प्राची जी, मैं इस बात को स्वीकार कर रहा हूँ, ये बात सरकार भी स्वीकार करती है, और एक उत्तराखंड के अंदर एक बहस शुरू हो गई है कि क्या हमको राजस्व पुलिस की आवश्यकता है। और यहाँ तक कि हमारी जो विधानसभा की अध्यक्षा है, उन्होंने मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा है कि ऐसी राजस्व पुलिस को हमें समाप्त कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। ये बात तक आ रही है। मैं आपकी कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े नहीं कर रही हूँ, मैं सर क्लियर कर देती हूँ देवेंद्र जी। आपने कार्रवाई की, आपने आरोपियों को पकड़ा, वो बात अलग है, पुलिस रिमांड में नहीं है, जुडिशियल कस्टडी में चले गए, आप सबूत कह रहे हैं वो ठीक ठाक है, वो बात अलग है, बुलडोजर चला, लोगों के अंदर अविश्वास पैदा हुआ। आप मुझे बताइए, आप इतने संवेदनशील हैं तो आक्रोशित भीड़ को हटाने के लिए आपको पिता की जरूरत क्यों पड़ी? आपकी पुलिस इतनी सक्षम नहीं है कि हालात को कंट्रोल कर पाए? देखिए, अंततः क्या है कि कोई भी परसेप्शन बनेगा किसी भी मृत्यु के बारे में, तो परिवार जो है वो अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण होता है। उस परिवार की भावनाएं क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है, और इसका हमें सम्मान भी करना चाहिए। तो अगर पिता आकर के अपनी पुत्री का अंतिम संस्कार करना चाहते हैं, क्योंकि समय जो स्थितियां हैं, शाम होते ही हिंदू रीति रिवाज में शाम को हम नहीं कर पाएंगे, एक दिन और आगे टल जाएगा। और प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन फॉरेंसिक जांच के बाद जो डिटेल आप इतने संवेदनशीलता की बात कर रहे हैं और आप सम्मान रखने की बात कर रहे हैं, आप इस बात को नहीं समझ पा रहे सर, कितना मुश्किल रहा होगा पिता को आना और भीड़ का सामना करना और बताना कि उनकी बच्ची के साथ क्या हुआ, एक एक चीज को फिर से रिकॉल करना। जहां पर आप इस बात को समझिए सर, और इस बात को समझिए कि वहां पर नाकामी थी आपके प्रशासन की। सुजाता जी, देखिए, मैं प्राची जी, मैं कुछ बातें यहाँ साफ करना चाहती हूँ। उत्तराखंड राज्य महिलाओं के बलिदानों से बना हुआ राज्य है। जब राज्य का आंदोलन लड़ा गया था तो 1994 में हम बहुत यंग लोग थे और हमें लगता था पता नहीं क्या मिलने जा रहा है, महिलाएं सड़कों पे है, गांव से महिलाएं होती थी। और प्राची जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उन महिलाओं का रेप हुआ था, बहुत सारी महिलाओं का, जिसे मुजफ्फर कांड के नाम से हम आज भी याद करते हैं। और लोगों का भरोसा क्यों टूट रहा है, लोग क्यों इस तरह से आक्रोशित है, इसका एक कारण मैं आपको बताना चाहती हूँ। महिलाओं का जिस तरह से सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, यौन उत्पीड़न पहाड़ों में, वो आज चरम पे है और वो दिख रहा है। और मैं इसके एग्जाम्पल आपको देना चाहती हूँ, इसलिए लोगों का गुस्सा है क्योंकि इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री, जिनका नाम संजय कुमार था, उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की ही कार्यकर्ता ने आरोप लगाया, जिस बात को इन्होंने दबाने की कोशिश करी, मगर आज तक संजय कुमार के खिलाफ कोई कुछ नहीं हुआ। उसे दोबारा से हरियाणा ले जाके कोई पोस्ट दे दी गई। महेश नेगी, इनका गलत बात मत बोलिए, सच बोलिए, जिसने एक लड़की, गलत जानकारी मत दीजिए, गलत जानकारी मत दीजिए, बीच में मत बोलिए, गलत जानकारी मत दीजिए कृपया। आप जानकारी सही दीजिए, आप बोल रहे हैं, सही जानकारी दीजिए ना, सही जानकारी मुझे दीजिए। बोलने नहीं दे रहे क्योंकि दाढ़ी में झाड़ी। अब उस बच्ची के साथ क्या किया, महेश नेगी ने एक लड़की का यौन उत्पीड़न किया, एक बच्ची की मां बना दिया, उसका डीएनए टेस्ट कोर्ट ने ऑर्डर किया, आज तक नहीं हुआ वो डीएनए टेस्ट। सुरेश राठौर जो हरिद्वार क्षेत्र का एमएलए है, ऊपर इन्हीं की पार्टी की एक महिला ने रेप का केस किया हुआ और अब ये मामला आया है। तो आप इस बात को समझिए कि कैसे भाजपा के लोग और आरएसएस के बड़े बड़े लोगों का नाम आ रहा है। लोगों के अंदर एक डर है कि आज किसी की एक की बेटी के साथ हुआ, कल हमारी बेटी के साथ। मुझे लगता है सर, बेटियों के साथ मैम जो अपराध होते हैं ना, उसका राजनीतिकरण करने से अच्छा है हम अपनी अपनी जिम्मेदारी समझ लें। और जिस दिन हम समझ लेंगे ना सुजाता जी, जिस वक्त ये एग्रेशन हमें दिखाना चाहिए उस वक्त हम दिखा लेंगे ना, तो मुझे अंबर जैदी को या आपको बैठकर ऐसी घटनाओं पर चर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना लोगों को घरों से बाहर निकलने की जरूरत पड़ेगी, ये घटनाएं अपने आप थम जाएंगी। अंबर जैदी जी, जिस बात का मैं बार बार जिक्र कर रही हूँ देवेंद्र जी से, उस संवेदनशीलता पर मैं सवाल खड़े कर रही हूँ, जिसमें एक पीड़ित पिता को भीड़ के सामने आना पड़ता है और बताना पड़ता है कि उसकी बेटी के साथ देखिए इंसाफ हो रहा है, क्योंकि पुलिस वहां पर भीड़ को हटा नहीं पाती है। जी प्राची, इस वक्त जब हम इस पूरे उस पे मसले पे बात करें तो मतलब मुझे रोना आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं। ये बहुत अहम मुद्दा है हमारे समाज के लिए, और जिस तरह से तेजी से जब भी एनसीआरबी का डेटा आता है और आंकड़े, हमेशा महिलाओं के प्रति इस तरह की हिंसा बढ़ती ही जाती है। लेकिन अलग अलग पार्टियां राज करती हैं, आती हैं सत्ता में, हर कोई बड़े बड़े दावे करता है, वादे करता है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के दौर चलते हैं। लेकिन जो बेटियां हैं, जो हमारे जैसे लोग हैं, आप और हमारे जैसे, और जो आज अंकिता के साथ हुआ है, आए दिन हम इस तरह के केसेस डील करते हैं और दिल दहल जाता है, लेकिन स्थिति वहां का वहीं रहती है। लेकिन ये बड़े बड़े नेता सिर्फ बड़े बड़े और बुलंद आवाजों में सिर्फ बातें करते हैं और एक दूसरे पर इल्जाम तराशी करते हैं।
लेकिन किसी में भी महिलाओं के लिए इंसाफ, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़ी पॉलिटिकल विल नजर नहीं आई कि हम सिस्टम में, कानूनों में बदलाव करें। बिल्कुल अंबर ज़ैदी जी, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इस बीच एक अपडेट मिल रहा है मैम, जरा मैं तस्वीरें दिखा दूं। चूंकि जो मेडिकल कॉलेज है इस वक्त श्रीनगर में, वहां पर भारी जमावड़ा है लोगों का और पुलिस भी वहां पर तैनात है। हलचल बढ़ गई है। जानकारी जो मिल रही है वो ये कि शायद वहां पर एक एम्बुलेंस को लाया गया है। जद्दोजहद इस बात को लेकर चल रही है कि प्रशासनिक अमला बच्ची के शव को, यानी कि डेड बॉडी को यहां से लेकर जाना चाहता है, लेकिन जो भीड़ है वो ऐसा करने नहीं देना चाहती है। लेकिन अभी जो तस्वीरें हैं, जो गतिविधि बढ़ी है, देखिए पिता हैं ये पीड़ित बच्ची के, वो हमें फिलहाल नजर आ रहे हैं, मृतक बच्ची के पिता हैं, और भाई हमें नजर आ रहे हैं जिनको फिलहाल प्रशासनिक अमले ने निकाला है। और देखिए तस्वीरें आ गई हैं, अंकिता की जो डेड बॉडी है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यानी कि प्रशासनिक अमले को फिलहाल सफलता मिल गई है। भास्कर, क्या तस्वीरें, क्या जानकारी, भीड़ को क्या हटा दिया गया है? बिल्कुल भीड़ को हटा दिया गया है। फैमिली के द्वारा जब ये संबोधित किया गया लोगों को, अंकिता के फादर ने ये कहा कि हम आज ही अंतिम संस्कार करना चाह रहे हैं, लोगों को जो सपोर्ट किया उसके लिए थैंक यू बोला। तो उसके बाद बहुत सारे लोग अपने आप यहाँ से हट गए और जो लोग यहाँ पे बचे हुए थे उनको पुलिस ने फोर्सफुली यहाँ से हटाया और एम्बुलेंस का इंतजाम पहले से ही किया गया था। एम्बुलेंस बुलाया गया और डेड बॉडी को एम्बुलेंस के जरिए अब ले जाया जा रहा है। साथ में आप देख सकते हैं अंकिता के ये भाई हैं और उसके फादर दोनों साथ में जा रहे हैं यहाँ से अंतिम संस्कार के लिए। यहाँ से तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर की दूरी होगी जहाँ पे अंतिम संस्कार होना है। महिला पुलिस स्टेशन है, उसी के पास में अलकनंदा नदी के किनारे अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहाँ पे अंकिता के फैमिली का पारिवारिक घाट है। इस फैमिली में अगर किसी की डेथ होती है तो अंतिम संस्कार यहीं पे होता है। अब एक चुनौती पुलिस के पास ये है कि यहाँ मोर्चरी के सामने से तो लोग हट गए, लेकिन रास्ते में अभी भी जो लोग हैं रास्ते में वो हैं, उनको अब हटाने की कोशिश है। अब ये देखिए भगदड़ जैसी स्थिति है, एम्बुलेंस को एक तरह से कहें तो रोकने की कोशिश है, लेकिन धीरे धीरे किसी भी तरह से रास्ता बना के पुलिस यहाँ से निकलने की कोशिश कर रही है। पुलिस की तादाद जब बढ़ा दी गई थी उसके बाद ये बताया गया था अधिकारियों के द्वारा कि हम लोगों के ऊपर में बल का प्रयोग तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। पत्थरबाजी देख सकते हैं, 2 पत्थर चले एम्बुलेंस की तरफ में। हमने अभी खुद देखा है कि कुछ लोगों ने पत्थर फेंका है यहाँ एम्बुलेंस की तरफ में। पुलिस प्रशासन है यहाँ पे, लेकिन उसके बावजूद लोगों की नाराजगी की, भारी नाराजगी के बावजूद भी अब पुलिस प्रशासन को कम से कम ये सफलता मिल गई, जो घंटों से यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा था और मोर्चरी के बाहर लोग पहुंचे हुए थे, वो लोग अब हट गए और अंतिम संस्कार के लिए अब एम्बुलेंस को यहाँ से भेज दिया गया है। और अब ये एक बड़ी चुनौती है कि इसके बाद कहीं और मार्ग अवरुद्ध न हो। ये पूरा जो मार्केट का एरिया है श्रीनगर का वो बंद है। व्यापार मंडल के जो लोग हैं वो इस प्रदर्शन में शामिल थे, वो चाह रहे थे कि यहाँ पे प्रदर्शन हो, जो डिमांड है उनकी वो मान ली जाए। और अब जो है वो देखना होगा कि इसके बाद कहीं और रोकने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। पुलिस को सुबह में कुछ देर दिक्कत हुई जो परिवार को ये समझाने में कि किस तरह से अंतिम संस्कार किया जाएगा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट किस तरह से अच्छा भास्कर, जरा ये बताइए कि क्या परिवार मान गया है? परिवार की तरफ से अब कोई सवाल नहीं किया गया अंतिम संस्कार को लेकर? परिवार के द्वारा सबसे बड़ा सवाल ये उठाया जा रहा था कि जो पोस्टमार्टम की फाइनल रिपोर्ट है वो जब तक नहीं सामने आ जाती है हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। इस बारे में परिवार को यह समझाया गया कि अगर अभी आप चाहते हैं तो वो संभव इसलिए नहीं है कि कम से कम 3 दिन का वक्त लगता है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पूरी तरह से तैयार करने में, और जब तक वो तैयार नहीं होती और तैयार होने के बाद अगर पब्लिक डोमेन में लाएंगे आपका केस कमजोर होगा। आज से 2 महीने बाद फिर उसी का उपयोग करके इस केस को और कमजोर किया जाएगा, लिहाजा हम उसको ओपन में नहीं ला सकते। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, भारी भीड़ हमें जरूर नजर आ रही है, लेकिन इन सब के बीच फिलहाल जो ताजा अपडेट है, जैसा कि भास्कर बता रहे हैं, ये वो एम्बुलेंस जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, इस एम्बुलेंस में बच्ची का शव, यानी कि उत्तराखंड की बेटी का जो शव है वो फिलहाल रख दिया गया है। साथ में पिता और भाई मौजूद हैं और अब सीधा घाट पर ले जाया जा रहा है जहां पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर सवाल थे, लगातार परिवार ये मांग कर रहा था कि जो विस्तृत रिपोर्ट है, यानी कि जो फाइनल रिपोर्ट है वो उनको दी जाए, उसके बाद ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन फिलहाल परिवार को मना लिया गया है और परिवार की सहमति के बाद भारी भीड़ से गुजरती हुई एम्बुलेंस अब उस तरफ बढ़ रही है जहां पर बेटी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।